जय झूलेलाल। मैं हूँ आरुषि। सिंधी लैंग्वेज चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मुंहिंजे ख्याल सां तव्हां सभई ठीक हूंदो। मैंने ऐसे बोला, मेरे ख्याल से आप सब अच्छे होंगे। मुंहिंजे ख्याल सां तव्हां सभई ठीक हूंदो। और आप सबकी सिंधी सीखने की जर्नी कैसी जा रही है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपको सिंधी समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो क्या आप खुद कोशिश कर रहे हैं बात करने की? क्योंकि सिंधी ऐसा कल्चर है ना, सिंधी हमारी जो मदर टंग है, मतलब वो ऐसी है जो हम कहीं भी किसी भी जगह पे हों, हम सामने वाले से नहीं बात कर सकते, लेकिन हमें कोई सिंधी मिल गया तो कम से कम उससे तो बात कर सकते हैं। क्योंकि अदर्स कंट्रीज में जाके तो हम नहीं बोल सकते ना, सिंधी नहीं बात करेंगे, नेचुरल सी बात है, इंग्लिश ही चलती है। तो अभी मैं जैसे आपको सिखाती हूँ मदर टंग, आपकी जो खुद की है मदर टंग, जो अदर कास्ट हैं, जो वैसे मराठी आते हैं, बहुत जन होते हैं बोलते हैं कि हम अदर कास्ट हैं, हम सिंधी से शादी करने वाले हैं, या सिंधी लड़की है, मैं मराठी हूँ, तो मैं उनके लिए भी ये वीडियो निकालती हूँ ताकि इनको सिंधी जब मैं आपको सिखाऊँ ना, तो आप एक ही फोकस रखें, एक ही चीज़ सोचें कि ये कोई हार्ड नहीं है। जब आप खुद पढ़ें, आप खुद अपना माइंड ऐसे सेट करें कि बहुत इजी है, ये मैं कर लूँगा या कर लूँगी। मैं इसके लिए बहुत धीरे धीरे आप लोग को सिंधी सिखाती हूँ, ये सोच के कि भाई बस आपको आ ही जाए। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज जब सीखते हैं तो हम समझी बातें बेसिक से सीखते हैं, तो मैं आपको बेसिक सिखाने का इतना ट्राई करती हूँ। और मैं खुद भी इतनी कोशिश करती हूँ आप लोग को सिंधी आ ही जाए। तो इसमें इतना कुछ हार्ड नहीं है ना, आप ऐसा सोचें ये कैसी है। सिंधी जो भाषा है ना हमारी, मतलब वो कैसी है, जो पहले जो सिंधी थे आज भी सिंधी है, लेकिन फ़र्क क्या हो गया, उन्होंने बात करना बंद कर दिया है, उन्होंने अपनी भाषा को रोक दिया है। क्यों रोक दिया है? उनको लगता है सिंधी कहाँ है, सिंधी तो है ही नहीं, इतना हमारे सोसाइटी में है। और काफ़ी लोग कॉलोनी बोलते हैं, कॉलोनी में नहीं है। कोई बोलेंगे कि ये वाले विंग में नहीं है, कोई बोलेंगे हमारे एरिया में नहीं है। ऐसे नहीं होता है। सिंधी आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अगर सिंधी है, पहले आप खुद सीखें, तो समझी बात है। जब आप खुद सीखेंगे, खुद से आपस अपने घर वालों से ही बात करेंगे, तो वो हमारी खुद का एक मदर टंग है कि हमें भाई आती है। ये आपको बाहर जाके जब सिंधी कोई मिलेगा तब आपको ये यूज़ करनी पड़ेगी सिंधी, ताकि आपको ऐसे लगे ना, हाँ भाई मुझे तो आती है, मैं भी सिंधी हूँ। आप गर्व से बोलें कि मैं सिंधी हूँ, ऐसे नहीं बोले अच्छा अच्छा सिंधी है, अच्छा फिर हिंदी में ही बात करने लग जाते हैं। काफ़ी लोगों को शर्म आती है, अरे यार सिंधी है, अरे मेरे को पसंद नहीं है सिंधी में बात करना, अरे नहीं मैं बात नहीं करूँगा। ऐसे नहीं करे, क्योंकि जब आप खुद ऐसे बोलेंगे तो सोचो सामने वाला क्या बोलेगा, अरे इसको खुद की भाषा नहीं पसंद है। आप खुद सोचो ना, अगर आपको मराठी आती रहेगी तो सिंधी रहेगा ना सामने वाला, तो अगर सॉरी मराठी रहेगा, तो अगर आप उसको पता चल गया ना मराठी, तो देखो आपके साथ कैसे बराबर मराठी में ही बात करेगा ना। उस क्यों करेगा पता है आपको? क्योंकि वो उसको मराठी कंफर्ट होती है बात करने में। वो खुद बोलेगा हाँ ठीक है ना, आती है ना, अच्छा चल ठीक है, ये मेरी जात का है ना, अरे कोई बात नहीं, ये मेरी कास्ट का है ना, तो मैं बात ही कर लेता हूँ। मतलब वो बात सोचेगा नहीं, वो खुद ही स्टार्ट कर देगा। अब जैसे मैं सिंधी हूँ, मैं बोलूँगी अच्छा आप सिंधी हो, बोलेंगी हाँ मैं सिंधी हूँ, तो मैं खुद ही बात करने लगी हूँ, अरे वाह आप सिंधी हो, कीअं आहियो, कहाँ रहते हो, किथे रहंदा आहियो, छा कंदा आहियो, तव्हांजो नालो छा आहे। मैं खुद ही बात करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैं आपको सिर्फ इतना सिखाना चाहती हूँ, कभी किसी से शर्माए नहीं, कभी किसी से सोच। आजकल छोटे बच्चे भी ये वीडियो देखते हैं, तो मैं उनको यही बोलूँगी अपनी लैंग्वेज बात करें, अपनी मदर टंग को ना भूलें। अपनी मदर टंग को अपने पास जब है, हमारी खुद है, हम खुद मदर टंग है, तो हमारी मदर टंग को हम पीछे क्यों करें? ठीक है, मैं नहीं बोलती हूँ आप कहीं और कंट्री में जाके बात करें, लेकिन खुद को जब तक नहीं आती, कम से कम वो तो आप कोशिश करें सीखने की, खुद तो बात करें। जब आपको खुद को आने लगेगी, खुद बात करने लगेंगे, तो आपको किसी से बात करने में शर्म ही नहीं आएगी। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, अपनी मदर टंग को कभी पीछे ना करें। ये जैसे नेचुरल है, जैसे हमारे माँ बाप है, भाई बहन है, अपने हैं ना, तो ये सिंधी भी हमारी अपनी है। हम ही पीछे कर देंगे तो लोगों का तो क्या,
वो और पीछे कर देंगे, फिर हमारा सिंधी कल्चर कहीं नहीं दिखेगा आपको। अरे बोलेंगे चलो हिंदी बात कर लो, अरे चलो इंग्लिश बात कर लो, करो लेकिन सिंधी ही बात करो। सिंधी को ज़्यादा आगे बढ़ाएं, जितना हो सके शेयर करें जिनको सीखनी है। तो आज मैं छोटे से टॉपिक पे आपसे बात करूँगी। तो आज से हम प्रोनाउंस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ये संडे को आने वाली हूँ 23 को मार्च को 2025 की बात कर रही हूँ मैं। और शाम को 5 बजे आऊँगी, लाइव आऊँगी, मेरे हस्बैंड के साथ आऊँगी जिनका नाम है धीरज। तो मैं उनके साथ बैठूँगी और जिनको जो सिंधी सीख रहे हैं, जिनको जो भी क्वेश्चंस हैं, आके मुझसे बात कर सकते हैं। जैसे आपको कंफर्ट हो, टाइम मिले तो ज़रूर आना मुझसे बात करने, मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोग से बात करना। तो चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बोलती हूँ प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन क्लिक करके ग्रे कर देना। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, एग्ज़ाम आने वाली है। क्या आने वाला है? एग्ज़ाम। तो सिंधी में कैसे बोलेंगे? आप लिख ले, पेन और पेपर ले लें प्लीज़, और उस पर लिखें एग्ज़ाम आने वाली है। मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है लेकिन मैं प्रोनाउंस करा रही हूँ। एग्ज़ाम आने वाली है। तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एग्ज़ाम अचण वारी आहे। और फिर दूसरा रहेगा एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एग्ज़ाम अचण वारो आहे। अगेन, एग्ज़ाम अचण वारो आहे। फिर उसके बाद एग्ज़ाम हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? एग्ज़ाम थी विंदो। अगेन बोलती हूँ, एग्ज़ाम थी विंदो। फिर क्या करेंगे? पो छा कंदा से। अगेन, एग्ज़ाम थी विंदो, पो छा कंदा से। और एक वर्ड बोला जाता है, एग्ज़ाम हो जाएगा तो क्या करेंगे सिंधी में? एग्ज़ाम थी विंदा पो छा कबो। ऐसे बात करनी। छुट्टी पे जाएंगे, हॉलीडेज बनाएंगे। मां त वञण थी चाहियां वाटर किंगडम। ठीक है, पानी के गर्मियों के टाइम पे पानी ज़्यादा करके याद आता है, तो उस टॉपिक पे बात करेंगे। मैं तो वाटर किंगडम जाना चाहती हूँ सिंधी में। मां त वाटर किंगडम वञण थी चाहियां। अगेन रिपीट करती हूँ, मां त वाटर किंगडम वञण थी चाहियां। अगर लड़का है, वञण तो चाहियां। ऐसे मूंखे सर्दी सुठी लगंदी आ। अब मेरे को ठंड अच्छी लगती है, कैसे बोलेंगे? मूंखे थध सुठी लगंदी आहे। मूंखे थध सुठी लगंदी आहे। मां मैं बाहर बहुत घूमना चाहती हूँ छुट्टियों में 2 महीने। कश्मीर जाना चाहती हूँ मैं, लोनावला जाना चाहती हूँ, या आपको जहाँ जाना है, खंडाला जाना चाहती हूँ, या ऊटी जाना चाहती हूँ, या तो फिर मैं अपनी नानी के घर जाना चाहती हूँ। तो कैसे बोलेंगे? मैं ऊटी जाना चाहती हूँ। मां ऊटी ती वञण चाहियां। मां ऊटी ती वञण चाहियां। अगेन रिपीट करती हूँ, मैं ऊटी जाना चाहती हूँ। मां ऊटी ती वञण चाहियां। अगेन रिपीट करती हूँ, मां ऊटी ती वञण चाहियां। अब उसके बाद एक और जगह है जो ठंड की जगह है, बहुत अच्छी है। तो कैसे बोलेंगे? मैं जाना चाहती हूँ लेह लद्दाख। तो कैसे बोलेंगे? मां वञण थी चाहियां लेह लद्दाख। उधर तो बर्फ़ रहती है, बहुत मज़ा आता है। मैं लास्ट ईयर गई थी। मैं समुंदर के सामने बैठ के इंजॉय करना चाहती हूँ।
मां समुंदर जे साम्हूं वेही करे इंजॉय थी करणु चाहियां। अगेन, मां समुंदर जे साम्हूं वेही करे इंजॉय थी करणु चाहियां। मुझे मैं घूमी नहीं हूँ, मुझे घूमना है। जैसे लेह लद्दाख हो गया, आप कोई भी जगह का, कश्मीर हो गया। कश्मीर में तो मेरे को नहीं लगता है अभी ठंड होगी, गर्मी रहेगी, क्योंकि लास्ट ईयर मैं जब खुद गई थी तो थी नहीं, गर्मी थी बहुत ज़्यादा। तो लेह लद्दाख हो गया, मनाली, मनाली तो बहुत अच्छा था। तो कैसे बोलेंगे, मां मनाली ती वञण चाहियां, मां मनाली ती वञण चाहियां। अब किसी किसी को ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, तो कैसे बोलेंगे, ना ना मैं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं होती। तो कैसे बोलेंगे, ना ना मां कोन हलंदम, मूंखे थधि बर्दाश्त नथी थिए। अगेन, मूंखे मतलब सॉरी, ना ना मां ना हलंदम, मूंखे थधि बर्दाश्त नथी थिए, ऐसे बोलना है। मैं अब जाना चाहती हूँ बच्चों के साथ हर जगह, मतलब जो उनको दिखाना चाहती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एसलवर्ड हो गया, या तो फिर इमेजिका हो गया। तो कैसे बोलेंगे, मां ॿारनि खे इमेजिका वठी वञण थी चाहियां, मां ॿारनि खे इमेजिका वठी वञण थी चाहियां। कैन रिपीट करती हूँ, मां ॿारनि खे इमेजिका वठी वञण थी चाहियां। अब बच्चे बोलेंगे ना, मम्मी इमेजिका चलो, मम्मी इमेजिका चलो। तो कैसे बोलेंगे, मम्मी इमेजिका हलो, मम्मी इमेजिका हलो, प्लीज़ मम्मी हलो, ऐसे। मम्मी वाटर किंगडम चलो, मम्मी वाटर किंगडम हलो, मम्मी वाटर किंगडम हलो। आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और मुझे कमेंट में हमेशा आप अपने ओपिनियंस दिया करें, आपको कैसे आया। आप जो प्रैक्टिस करते हैं आप वो लिखा करें। मेरे हर कमेंट में आप ऐसे ही लिखें, मुझे आया, तो उसको सिंधी में लिखना स्टार्ट करें। मुझे आया मतलब मूंखे आयो, मुझे समझ में आया, मूंखे समझ में आयो। आपने बहुत अच्छा सिखाया, तव्हां ॾाढो सुठो सेखारियो, अच्छा लगा, सुठो लॻो आपका वीडियो देख के, तव्हांजो वीडियो ॾिसी। मैं आपको एक से प्रोनाउंस करा रही हूँ, बाकी आपको जो हमेशा मैं बोलती हूँ जय झूलेलाल लिखे। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, और प्लीज़ आप आने का ज़रूर ट्राई करना। तो मैं लाइव आऊँगी, और डेट याद रखना, 23 की बात कर रही हूँ, मार्च की, यही हफ्ते की, जो संडे आने वाला है। तो चलो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए जय झूलेलाल।